अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मतलब बात करने लगे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मतलब हम ऑलरेडी भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि बड़ी मुख्तसर सी वीडियो थी, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद उसमें एड्रेस ना हो सके और इसकी बहुत सारी क्वीज मुझे इंस्टाग्राम पर मिली। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोगों को ये डिटेल से दोबारा से वीडियो जो आपके तमाम सवालात हैं और मोस्टली जितने भी प्रोग्राम उस वीडियो में एड्रेस नहीं हुए थे वो भी हम इसको डिटेल में इस वीडियो में एड्रेस कर सकें। और उम्मीद है कि आप लोगों के मोस्टली सवालात इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों के सवालात कुछ कवर ना हो और आप लोग यहाँ कोई पर्टिकुलर गाइडेंस लेना चाहते हो या मेरे से किसी मामले में कंसल्ट करना चाहते हो तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले देखें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है और मोस्टली स्टूडेंट इसको इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दरमियान ये बात मौजूद होती है कि रकबे के लिहाज से यूनिवर्सिटी को देखना चाहिए और उसको मैंने डिटेल से अपनी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि आप लोगों को इस चीज़ को नहीं देखना। और दूसरी बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ जो आने वाले स्टूडेंट्स की तादाद है वो मोस्टली उन स्टूडेंट्स की होती है जो आप कह सकते हैं कि एक लोअर क्लास की या मिडिल क्लास की इवन दो बच्चे होते हैं। हायर क्लास के जो लोग हैं वो जैसी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली, या आते हैं तो उनकी तादाद बहुत कम है। तो मोस्टली वही स्टूडेंट्स इनकी तरफ राग़ब होते हैं जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा सारी फीसेस नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बच्चों के दरमियान जो यूनिवर्सिटीज़ का कल्चर है वो इस तरीके से स्प्रेड हो चुका है कि बच्चे समझते हैं कि शायद यूनिवर्सिटी जो है वो कि घूमने की जगह है, वहाँ पे हमने अपने जवानी के जो 4 साल मिले उन्हें सेलिब्रेट करने जाना है। और जिसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरीके का यूनिवर्सिटीज़ में माहौल प्रोवाइड किया है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से तलीम का जनाजा निकाला गया है कि उसका और कहीं मिसाल नहीं मिलती। यानी कि ना तो हमने किसी प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर बात की, ना कभी कोई स्किल्स डेवलप करने के ऊपर बात की, बल्कि हमने यूनिवर्सिटी में कोई बात होती है या कोई भी बंदा किसी भी यूनिवर्सिटी के मतलब कोई जाकर व्लॉग शूट करे या लोगों से सवालात पूछे तो अनफॉर्चुनेटली वो यही सवाल पूछता है कि यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ कैसी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लड़के कैसे हैं। और जितने भी नए आने वाले बच्चे होते हैं उनकी शायद यही टेंडेंसी बन जाती है कि यूनिवर्सिटी इसी मकसद के लिए जाते हैं। तो बच्चों की भी इंटरेस्ट है, इसको देखते हुए प्राइवेट सेक्टर ने इस इंटरेस्ट को बड़ा कैश कराया है। उन्होंने किसी और चीज़ के ऊपर वर्क नहीं किया, मासवा एक अच्छा माहौल देने के लिए, कंसर्ट्स करवाने के लिए, म्यूज़िकल नाइट्स के लिए, क्वाली नाइट्स के लिए और आटो शो के लिए। ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, लैब्स, प्रैक्टिकल वर्क वो पाकिस्तान में बिल्कुल ना कोई देखता है और ना उसको कोई एड्रेस करता है और ना ही किसी ने उसके मतलब कभी बात की है। तो इस वजह से पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता। हालांकि यूनिवर्सिटी वो इस मकसद के लिए जाते ही नहीं कि वो पढ़ने जाएँ, वो तो यूनिवर्सिटी किसी और मकसद के लिए जाते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद होती है मोस्टली जैसे मैंने बताया कि वो शायद पढ़ने ही जाते हैं मोस्टली, क्योंकि इस यूनिवर्सिटीज़ में जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बहुत गरीब घरों के होते हैं और मोस्टली या हम कह लें मिडिल क्लास के होते हैं। तो उनके ख्वाब होते हैं बहुत सारे कि हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे और हम एक आला तलीम हासिल करने जा रहे हैं। और पीछे से वालदेन भी खैर बड़ी अच्छी उन बच्चों की उम्मीदें लगा लेते हैं और बहुत सारे फैमिलीज़ में उनकी पब्लिसिटी भी बड़ी होती है कि बच्चा हायर स्टडीज़ के लिए फैसलाबाद जा चुका है। अब अगर आप फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी की तरफ देखें कि आपको ये हायर स्टडीज़ के नाम के ऊपर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, अगर हम पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एग्री साइंसेस के प्रोग्राम को देखें, बेसिकली तौर पर पाकिस्तान में जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो एग्री साइंसेस के प्रोग्राम ही थे, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है। तो एग्री साइंसेस में अगर आप इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। लेकिन इस बात को अब एड्रेस करने की बड़ी ज़रूरत है कि आया कि पाकिस्तान में उन प्रोग्राम का अब उतना स्कोप भी है या नहीं है, वो अलहदा से एक डिस्कशन है और उसको डिस्कस करना चाहिए अगर आप उसमें दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें या कुछ चीज़ें बेहतर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तो वो इनके एग्री साइंसेस के प्रोग्राम है। लेकिन बहुत सारे और भी प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद हैं, जैसा कि साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम है। इस यूनिवर्सिटी में जो साइंस के रिलेटेड प्रोग्राम है, चाहे वो फिज़िक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, इन तमाम प्रोग्राम का जिस तरीके से यहाँ पे बुरा असर किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर किसी किस्म की कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दी जाती, और ये बड़ा बिटर ट्रुथ है और ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। वहाँ पे प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं करवाई जाती। बेशक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने रिसोर्स भी हैं और इतना इनके पास फ़ंड भी आता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों के जो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश होती है वो बिल्कुल नहीं की जाती। बिल्कुल एक टिपिकल किस्म के वही आपको नोट्स पकड़ा दिए जाते हैं और 8 सेमेस्टर बच्चे नोट्स पढ़ के अपनी डिग्री घर ले आते हैं। और फिर अगर आप उनको बोलें कि आप एफएससी लेवल पर जाके फ़िज़िक्स ही पढ़ा लें, देन उन बच्चों की इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो फ़िज़िक्स ही पढ़ा लें वहाँ पर। अब इसमें बच्चों का भी आप कह सकते हैं कि वो 4 सालों के ऊपर इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर खुद से फोकस कर सकते थे या खुद से वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते थे,
कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, उनकी बात नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जिस हद तक रोल होता है, यूनिवर्सिटीज़ का जितना किरदार होता है कि वो उन तमाम सर्कमस्टांसेस को फुलफ़िल करे, तो वो बिल्कुल नहीं है। बल्कि यूनिवर्सिटी इस बात पे फोकस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री टेस्ट लिए जाएँ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में इनरोल किया जाए। और इतने ज़्यादा ये स्टूडेंट्स उनको इनरोल कर लेते हैं और बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हम क्या इन तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से एजुकेट भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का भी इसी तरीके का फोकस है कि वो भी प्रोग्राम्स की एक लंबी लाइन लगा देते हैं। यानी कि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप बच्चे बैठ के सोच रहे होते हैं कि मैं किस में जाऊँ। और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नाम के प्रोग्राम होते हैं, नाम के डिपार्टमेंट होते हैं, उनके पल्ले कख नहीं होता, ना तो उनका पाकिस्तान में कोई स्कोप होता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इनरोल करना होता है, ये ऑटोनमस इदारे होते हैं, इन्होंने फीसेस जनरेट करनी होती हैं, तो इसी वजह से ये धड़ाधड़ उसमें डिपार्टमेंट्स भी खोल देते हैं और उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। इसी तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जहाँ पे उस तरीके की ना तो एक्सपर्टीज़ मौजूद है, ना फैकल्टी उस तरीके की मौजूद है, और ना ही उस तरीके में उस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है। जैसे एनवायरमेंटल साइंसेस का एक सब्जेक्ट इनका डिपार्टमेंट है, या क्लाइमेट चेंज का माशाल्लाह से उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोल रखा है। अब क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल साइंसेस ये दोनों बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं अगर आप इनको बैनुल-अक़वामी तौर पर देखें। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर की सतह पर देखेंगे तो जो बंदे इसको अच्छे से जानते हैं तो वो बिल्कुल इन बातों को गौर कर पाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये डिपार्टमेंट्स को रखे हैं और इसमें वैसी चीज़ें नहीं हैं। और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिनके ऊपर आप ठीक ठाक उंगली उठा सकते हो। वहीं पर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो साइंस सब्जेक्ट्स में एमफिल करवाया जाता है, और माशाल्लाह से एमफिल के लिए मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स में इस तरीके के सीन है कि 3-3 सेमेस्टर जो हैं वो बच्चों को टिपिकल किस्म की दोबारा से थ्योरेटिकल स्टडीज़ करवाई जाती है। यानी वही सेमेस्टर सिस्टम, मिड आ गया, फाइनल आ गया, यही सामने होता है। और जो एमफिल की डिग्री का असल मकसद होता है रिसर्च, और वो आप लोगों को सिर्फ 1 सेमेस्टर करवाई जाती है और 1 सेमेस्टर में वो रिसर्च और वो एक टोपी ड्रामा सा करके आप लोगों को एमफिल की डिग्री थमा दी जाती है और बच्चे समझते हैं एमफिल करके आ गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और एग्रीकल्चर ने एमफिल में भी इसी तरीके से बहुत सारा जो बच्चों को इनरोल करती है, मैक्सिमम सीट्स जितनी भी ये रख सकें, 400 या 300 बंदा ये रख लेते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये एमफिल की डिग्रियां पाकिस्तान में बांटी जा रही हैं और ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ ये काम कर रही हैं। और वहाँ पर अगर जाके आप देखें कि एमफिल की डिग्री के पल्ले कुछ है, कुछ रिसर्च आप लोगों ने करवाई है या बच्चों की पब्लिकेशंस के ऊपर कुछ काम किया। हालांकि पाकिस्तान में जिस तरह की पब्लिकेशंस होती हैं वो भी उसके ऊपर बड़े सवालात हैं। चलें आप वो जो होती जैसी भी वैसी करवा दें बच्चों की, कोई कम अज़ कम बच्चों को पता हो हमने एमफिल किया, हमने किस सब्जेक्ट में किया, उसका मकसद क्या था। उनको अपने सब्जेक्ट्स में जो एमफिल करते हैं वो बिल्कुल मतलब उसका कोई हकीकत के साथ अलग नहीं होता और रियलिटी बड़ी बेटर है इसकी। और आप लोगों को उसकी डिग्री का भी कोई फ़ायदा नहीं होता और आप लोगों को ना तो अपना सब्जेक्ट्स आता है और ना ही एमफिल की डिग्री की वो वर्थ होती है जो आपको होनी चाहिए। जिसके बाद पाकिस्तान में ये सिर्फ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, और भी पाकिस्तान की तकरीबन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और चाहे प्राइवेट सेक्टर में हों या गवर्नमेंट सेक्टर में हों, वो इसी तरीके की डिग्रियां बांट रही हैं। और बच्चों को शायद वो चीज़ें एड्रेस करने का अब सही टाइम है, बल्कि अभी भी मैं कहता हूँ कि लेट हो चुकी है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके अंदर कोई स्किल नहीं है, अगर उनको कोई नौकरी के ऊपर इतना हमने डिपेंडेंट कर दिया गया बच्चों को। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से जिस तरीके से अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट ने, ख़ास तौर पर पंजाब में पिछले 5 साल से अब एजुकेटर्स की जॉब नहीं आई, और बहुत सारे ऐसे मसाइल बने हैं जिसके बायस जॉब्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं और बच्चों के पास स्किल कोई है नहीं है, जिसके बायस जो तबाही पाकिस्तान में एजुकेशन की मची है इसकी मिसाल और कहीं नहीं आप लोगों को देखने को मिलती। तो ये पर्टिकुलरली मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जो बच्चे आते हैं वो पहले ही माशी तौर पर बड़े कमज़ोर होते हैं, तो बड़े उनको देख के और बड़े गौर फिक्र करके उनको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ सिलेक्शन करनी चाहिए। एंड द सेकंड वन दैट जो बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं वो इनकी कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ आती हैं। अब कंप्यूटर साइंस के मतलब बहुत सारे बच्चे आपको ये आर्गूमेंट्स देते हुए मिलते हैं कि यार इसमें तो आप लोगों की यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, इसमें तो आप लोगों की स्किल्स मैटर करती हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि जो स्किल्स आपने मैटर करती हैं वो स्किल्स आपको आएंगी कहाँ से। आपने अगर खुद से स्किल्स सीखनी होती तो अब यूनिवर्सिटी ना आए, फिर आप घर रहें और घर बैठ के स्किल्स सीख लें। स्किल आप सीखने के लिए तो यूनिवर्सिटी आते हैं, तो यूनिवर्सिटी अगर आपको बेटर या अच्छा सर्कमस्टांसेस नहीं दे रही है, वहाँ से अच्छे स्किल्स हासिल नहीं कर रहे, दैन ये वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है वो भी वैसा डिपार्टमेंट नहीं है जितने इनके पास रिसोर्सेज हैं या जितना इनका नाम बना हुआ है। और ऊपर से ये भी वही टोपी ड्रामा बच्चों के साथ रैंकिंग का करते हैं कि हमारी फ़लाँ रैंकिंग है। और ये जितने इंटरनेशनल रैंकिंग वाले इदारे हैं, मैं आप लोगों को बारहा दफ़ा बता चुका हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती और ना ही ये रैंकिंग किसी तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। और ये जिस तरीके से रैंकिंग जारी करती हैं बिल्कुल इसी तरीके से किसी दिन पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लें वो अपने आप को नंबर 1 ही शो कर रही होती है। उनके पास कोई ना कोई ऐसी रैंकिंग होती है कि वो अपने आप को नंबर 1 कह रहे होते हैं। एक दिन यूएमटी पाकिस्तान की नंबर 1 होती है, एक दिन इकरा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 होती है। और ये बहुत रेडिकुलस किस्म की चीज़ें हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी करार दी जाती हैं।
इसी तरीके से कायद आज़म यूनिवर्सिटी कभी नंबर 1 है, लम्स कभी नंबर 1 है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आईसीसी अपने प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है और वैसे ही यहाँ पे कुछ होता है। और पाकिस्तान में जो एचईसी है वो भी सिर्फ रैंकिंग जारी करने में या फिर बच्चों की या यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जारी करने में वो मसरूफ़ रहती हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो इलीगल हैं। बस उनका यही काम है कि लिस्ट जारी कर दी है, अब आप जानो आपका काम जाने। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम के ऊपर या बच्चों को वहाँ पे किस किस्म की एजुकेशन दी जा रही है, किस स्किल्स के ऊपर वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितनी सीट्स हमने दे दी हैं, वो ग्रेजुएट्स किस तरीके के पास आउट करें, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है। तो अगर आप सीएस डिपार्टमेंट की इन शॉर्ट देखें तो इनका डिपार्टमेंट बेहतर नहीं है, यानी उसमें उस तरीके की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है और ना ही बच्चों की स्किल्स के ऊपर उस तरीके से काम किया जाता है। लेकिन जो भी बच्चे यहाँ पे सीएस डिपार्टमेंट में दाखिला लेना चाहते हैं या दाखिला वो ले चुके हैं, तो उनके लिए ये चाहिए कि वो अपनी पर्सनल एफर्ट्स लाजमी वहाँ पे पुट आउट करें, चूँकि यहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद हैं और आप लोगों को साथ में अगर एक्स्ट्रा काम आप करेंगे, अपनी चीज़ें एक्स्ट्रा पुट करेंगे, दैन ज़रूर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से भी फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन चूँकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में भी बच्चे जाकर उसी तरीके से माहौल की नज़र हो जाते हैं और 4 साल गुजरते पता नहीं चलता, और एट दी एंड वो फिर एक ऐसी डिग्री लेके आती हैं जो कि यूज़लेस होती है, वो एक जस्ट अ पीस ऑफ पेपर होता है और उस डिग्री के पल्ले कुछ नहीं होता और ना ही उसके में बच्चे में कोई स्किल्स होती हैं। दैट्स वाई वो फिर बड़ा ही मतलब जॉब के लिए कभी ढूंढता है, या उसको कभी जॉब मिली भी जाए तो 10-15 हज़ार की किसी स्कूल में, तो वो बड़ा एक बड़ी बंदे को दिल बर्दाश्त सी सिचुएशन होती है कि यार ये शायद मैं इसलिए नहीं पढ़ा था। तो इसलिए आप जब प्रोग्राम को सिलेक्ट आउट करें और यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें तो आप उसके लाजमी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को देखा करें। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स और यूनिवर्सिटीज़ को माहौल को देखते रहते हैं, ये बातों के ऊपर आप अपने 4 साल वेस्ट ना करें। बाकी अगर आप लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं और मेरे से आप लोग किसी मामले में राय लेना चाहते हैं, उसका तरीकाकार ये है कि आपको इसी नाम से एक इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा जिस नाम से यूट्यूब का चैनल है। लेकिन आपको ये बात वाज़ह कर दूं कि वहाँ से आपसे थोड़ी सी फ़ीस चार्ज की जाएगी और वो फ़ीस इंतहाई कम है और गरीब से गरीब बच्चा भी पे कर सकता है। तो वो इसलिए रखिए कि पाकिस्तान में फ्री की चीज़ देकर लोग जिस तरीके से उसका असर करते हैं आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए रखी गई है। तो अगर आप इन टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल करें देन आप ज़रूर हमें वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।